गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है ऑब्जेक्टिव जी के चैनल में। चैनल अगर पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, वरना डिसलाइक करें। डिसलाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इससे पहले मैं पढ़ा रहा था मराठा कालीन, जो अभी आगे की ओर चलते मराठा कालीन का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म? शिवनेर के दुर्ग में। और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब गए थे। देखिए, शिवाजी औरंगजेब के दरबार से पता है ना कि भाग गए थे, यानी उनके दरबार में गए थे। कब गए थे? 1666, ठीक है, यानी 1666 ईस्वी में। कब गए थे? 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में, और उसे पैक करके कैद खाने में डाल दिया गया था। संभाजी के बाद मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया। देखिए, संभाजी के बाद मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद बोल रहा है, ठीक है। मराठा शासक को किसने इजी कर दिया? तो देखिए, आपका आंसर कौन है? बी है दोस्तों। कौन है? बी है, बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। और यही है जो मराठा साम्राज्य को पुनर्स्टैब्लिश किया था, ठीक है। री एस्टैब्लिश जिसे कहते हैं, यानी पुनर्स्थापित किया था। किसने? संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी क्या थे? शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, उसे क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, ठीक है। मैट के 1999 में आया हुआ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य था, अब विदेशी मामलों की देखरेख करता था, यानी फॉरेन डिपार्टमेंट को संभालता था। कौन? सुमंत, ठीक है। सुमंत नाम था उसका। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? देखिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने किया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की? देखिए, शिवाजी ने छत्रपति, जो अभी छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, ठीक है, मतलब उसी समय से। तो छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में, ठीक है, जून 1674 में। देखिए, बहुत ही करीबी आंसर दिया हुआ है, जून 1675 और जून 1674। आपका सही आंसर कौन है? जून 1674। और जन्म कब हुआ था? 1627 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1627 में। काशी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। तो काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? क्या होता है इसका? ए, विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट है, ठीक है। कौन थे? विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जो काशी के विद्वान थे, शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है। कहाँ हुआ था राज्याभिषेक इनका? रायगढ़ के दुर्ग में। जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में। अगला क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? देखिए, क्या नहीं किया ये पहले देखते हैं, किया क्या क्या था। अपनी एक मुहर बनवाई। क्या ये अपनी एक मुहर बनवाई थी? हाँ, बनवाई थी। एक नया संवत चलवाया था। हाँ, नया संवत चलवाया था, कैलेंडर वगैरह, ठीक है, इसे ईस्वी वगैरह कहते हैं। तो अपने एक मुहर बनवाई थी अपनी पहचान के लिए। दूसरा, नया संवत भी चलवाया था। तीसरा, क्षत्रिय कुल बत्समा, ठीक है, क्या नाम है? क्षत्रिय कुल बत्समा, जिसे क्षत्रिय कुल बत्समा का मतलब होता है क्षत्रिय परिवारों का आभूषण, ठीक है। क्षत्रिय परिवारों का आभूषण को क्या कहते हैं? क्षत्रिय कुल बत्समा, ठीक है। एवं हैंद वर्ध
धर्मो द्वारक कहा जाता है। ठीक है, हैंद बध बधर्मो द्वारक कहा जाता है। हैद बधर्मो द्वारक कहा जाता है। पहला क्षत्रिय कुल बतस्मा, दूसरा हैंद बधो क्या कहा जाता है दोस्तों, हैंद बधर्मो द्वारक। ठीक है, हैद बधर्मो द्वारक कहला जाता है। पहला क्षत्रिय कुल बतस्मा, दूसरा हैद बधर्मो द्वारक कहलाता है। क्षत्रिय कुल बतस्मा का मतलब क्षत्रिय परिवारों का आभूषण। हैद बधर्मों का द्वारक का मतलब होता है हिंदू धर्म का उद्धारक। ठीक है, कि उपाधि धारण की। हाँ, इसने सभी प्रकार के कर हटा दिए थे? नहीं, अगर टैक्स हटा देगा तो शासन कैसे चलेगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर पूछ रहा है कि शिवाजी ने क्या नहीं किया था, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, सभी प्रकार टैक्स नहीं हटाया था शिवाजी का। हाँ, आप कह सकते हैं कि इसका टैक्स जो था, जो 33% से बढ़ा करके 40% कर दिए थे शिवाजी ने। ठीक है, भू राजस्व का। और चौथ नामक जो टैक्स लगता था पड़ोसी राज्यों पर टैक्स लगता था भू राजस्व का। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? देखिए, शिवाजी का बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि मराठा। तो शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था दोस्तों? ए, कर्नाटक का अभियान। कौन था? कर्नाटक का अभियान था जो शिवाजी का लास्ट अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? आप बता सकते हैं दोस्तों? तो निश्चित है आपको पता होगा, औरंगजेब ने। ठीक है, किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था, पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। और इसने ही राजा की उपाधि भी दिया, मतलब राजा कहा। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था, किसको कहा जाता था? तो अष्टप्रधान जो था, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। ठीक है, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। मंत्रियों की परिषद। ठीक है, याद रखिएगा, मंत्रियों की परिषद, ना कि विद्वानों की सभा। 8 मंत्रियों की परिषद थी अष्टप्रधान शिवाजी के समय। नेक्स्ट है 39 मजूमदार अमात्य। ठीक है, अष्टप्रधान के सदस्य में कौन कौन थे? पहला था मजूमदार। ठीक है, वाक्या नवीस, तीसरा सुमंत, चौथा श्रोणवीस। ठीक है, मजूमदार का मतलब होता है, देखिए, मजूमदार को अमात्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजूमदार को अमात्य भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मजूमदार का मतलब होता है वित्त एवं राजस्व मंत्री, या अमात्य का मतलब होता है वित्त या राजस्व मंत्री वित्त या राजस्व मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, वाक्यानविश का मतलब होता है, या मंत्री भी कहते हैं, वाक्यानविश को मंत्री भी कहते हैं, जो गृह मंत्री कहा जाता है। वाक्यानविश को मतलब क्या होता है? गृह मंत्री होता है। सुमंत जो था, आपको बता चुके हैं कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, सुमंत कहो या दबीर कहिए। ठीक है, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। श्रोणवीस या शूरनीस या सचिव। ठीक है, सचिव को मराठा के समय में क्या कहा जाता था? शूरनीस कहा जाता था, या श्रोणवीस भी कहा जाता था। उसका काम क्या था? शाही पत्र विभाग का प्रधान था। जो शाही साम्राज्य में जो पत्र वगैरह आता था उसका देखरेख करता था, और उसका देखरेख का मुख्य कार्य ये संभालता था। कौन? श्रोणवीस या सचिव। ठीक है, शूरनीस भी कहते हैं या श्रोणवीस भी कहते हैं। मजूमदार का काम था वित्त राजस्व संभालना, वाक्यानविश का गृह मंत्री संभालना था, सुमंत का काम विदेश मामला, श्रोणवीस जिसे शूरनीस भी कहते हैं या सचिव कहते हैं, इसका काम था शाही पत्र का प्रधान था। अमात्य या मजूमदार, वाक्यानविश, मंत्री
सुमंत कहिए या दबीर कहिए, शुनवेश या सचिव, ये सभी अष्टप्रधान के सदस्य थे। ठीक है, अष्टप्रधान के सदस्य थे। और इसका काम था, मजूमदार का वित्त या राजस्व एवं राजस्व मंत्री था। दूसरा वाक्यान्वेश का गृह मंत्री कार्य था। तीसरा सुमंत का काम था विदेशी दरबार का संभालना। और शुनवेश जो था शाही पत्र का प्रधान था। ये अष्टप्रधान के सदस्य हैं। ठीक है, मजूमदार, वाक्यान्वेश, सुमंत, शुनवेश। मजूमदार, वाक्यान्वेश, सुमंत, शुनवेश। नेक्स्ट है सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है। देखिए सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ए सेनापति, सर ए नौबत का मतलब क्या होता है, सेनापति। वाक्यान्वेश जिसे गृह मंत्री भी कहते हैं। ठीक है, वाक्यान्वेश जो था क्या संभालता था, गृह मंत्री था। ये अष्टप्रधान का सदस्य में से एक था। मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री था, जो संभालता था मराठा काल में। शुनवेश जो सचिव था, जो शाही पत्र के का प्रधान था। सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है, सेनापति। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।